आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। मेयर जितेंद्र तिवारी के पार्टी में वापस लौटने की खुशी में रानीगंज में एक बाइक रैली निकाली गई। रानीगंज के रोनाई इलाके में बंग ध्वनि योजना की विस्तृत जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई। दुर्गापुर स्थित सेल केस्को और दुर्गापुर स्टील प्लांट का दौरा। आसनसोल के सतैसा मोड़ के निकट बस और बाइक की टक्कर में 2 युवक घायल एवं 1 की मौत। मेयर जितेंद्र तिवारी का अपनी पार्टी में वापसी। अब खबरें विस्तार से। बीते कुछ दिनों से अपने ही दल के नेताओं के साथ चल रहे मनमुटाव के कारण आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी द्वारा दिए गए इस्तीफे को शुक्रवार कोलकाता में बैठक में उनकी नाराजगी को दूर कर उन्होंने अपना पद वापस ग्रहण किया। इस खुशी में TMYC शहर के प्रेसिडेंट के नेतृत्व में एक बाइक रैली निकाली गई और खुशी जाहिर की गई। बीते कुछ दिनों से अपने ही दल के नेताओं के साथ आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी के चल रहे मनमुटाव के कारण उनके द्वारा दिए गए इस्तीफे को शुक्रवार उनके कोलकाता जाने के बाद बैठक में उनकी नाराजगी को दूर किया गया और जितेंद्र तिवारी का तृणमूल में वापस आगमन हुआ। उन्होंने अपने पद को वापस ग्रहण किया। इस खुशी में रानीगंज के TMYC शहर के प्रेसिडेंट शुभ भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक बाइक रैली निकाली गई, जो रानीगंज के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करते हुए रानीगंज बोरो कार्यालय के समक्ष पहुंचकर पटाखा फोड़कर खुशी जाहिर की। इस मौके पर मुख्य रूप से मीर बसर, नेहा साव, SK शाहिद मुख्य रूप से मौजूद रहे। हमारे सकलेर प्रिय दादा हमारे महानागरिक तथा पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेसের सभापति और पांडवेश्वर विधायक हमारे जितेंद्र कदिन धरे एकटू माने प्रॉब्लेमे छिलेन। आज তিনি আমাদের দিদির কাছে গিয়ে আশ্বস্ত পেয়েছেন এবং তিনি পুনরায় আমাদের দলে আছেন, দলে আবার ফিরে এসেছেন। এটাতে আমাদের খুশি। আমাদের যারা দাদার অনুগামী আছি, যারা জিতেন্দ্রের অনুগামী রয়েছে, তারা এই খুশিতে আমার ধরে রাখতে পারিনি। এই খুশিটার জন্য আজকে আমাদের রাস্তায় বেরিয়েছি, একটা আদর্শবাদী সাজাচ্ছি, মিষ্টি মুখ করব, এটাই আজকে আমাদের মেন সেলিব্রেটের কারণ। আচ্ছা, বিতে কয়েকদিন আগে রানিংয়ে TDP কলেজের ছাত্র পরিষদ ওনার মুখে কালি মানে লেপন করেছিলেন, এই বিষয়টা কি হিসাবে দেখছেন? সে বিষয়টা উনি যেটা করেছে সেটা খুব বাজে কাজ করেছে। এটা দাদা বুঝবে, দাদা যেহেতু কলেজে জিবি প্রেসিডেন্ট, দাদা ওইটা অ্যাকশন নেবে, দাদার ব্যাপার সেটা। আমরা দাদার সাথে আছি, দাদার সাথে ছিলাম, দাদার साथ था। सेलिब्रेट में दादा आइएगा कल, दादा का स्वागत करेंगे हम लोग। आज पटाखा फोड़ रहे हैं, मिठाई खाएंगे, बस यही सभी होगा। आज वो रानीगंज में पटाखा फोड़ेंगे। आज नाम पर शुभ भट्टाचार्य, रानीगंज तृणमूल युवा कांग्रेस का सभापति। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। रानीगंज के 35 नंबर वार्ड अंतर्गत रोनाई इलाके में बंग ध्वनि योजना के तहत तृणमूल द्वारा रोनाई क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों को बंग ध्वनि योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और कार्ड भी वितरित किया गया। रानीगंज के 35 नंबर वार्ड रोनाई इलाके में बंग ध्वनि योजना के तहत तृणमूल द्वारा रोनाई क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों को बंग ध्वनि योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, साथ ही कार्ड भी बांटा गया एवं उन्होंने मजहार का भी दौरा किया और मंगलपुर इलाके का भी परिक्रमा की और लोगों तक योजना की जानकारी पहुंचाई। इस मौके पर मुख्य रूप से रानीगंज ब्लॉक टाउन तृणमूल के अध्यक्ष कंचन तिवारी, शिवदासन दासू, हीना खातून, संदीप भालोटिया, वापी चक्रवर्ती, नजीबुल खान और मोइन खान मुख्य रूप से मौजूद रहे।
चलो बैनर झंडा लग আমাদের নতুন প্রজন্ম অনেকে জানে না ইতিহাসটা ঠান্ডা করতে গিয়ে আমার মতো বহুত ছেলে এদের জীবনটা কাটিয়েছে। এই ঝান্ডাকে অপমান করবে না, এই ঝান্ডা আর মমতা ব্যানার্জি দলের ফাউন্ডার দলের আদর্শ হলো মমতা ব্যানার্জি, দলের ত্যাগ হলো মমতা ব্যানার্জি। যেহেতু মমতা ব্যানার্জি দলের দলনেত্রী, তাই কোনো জায়গায় যেন অপমান না হয়। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार बर्नपुर और दुर्गापुर स्थित सेल के इस्को और दुर्गापुर स्टील प्लांट का दौरा किया। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार बर्नपुर और दुर्गापुर स्थित सेल के इस्को और दुर्गापुर स्टील प्लांट का दौरा किया। अपने इस दौरे में श्री प्रधान ने दोनों प्लांटों के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए इन स्टील प्लांटों के आधुनिकीकृत मिलों से उत्पादित विभिन्न उत्पादों और प्रदर्शन में गहरी रुचि ली। दौरे के दौरान शुक्रवार देर शाम दुर्गापुर में वे पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने अपने दौरे के बारे में जानकारी देने के साथ साथ पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी से दिया। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने बंगाल में सब ठीक होगा, राज्य सरकार पूरी मदद करेगी कहकर एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। इस मौके पर उन्होंने लाभ बढ़ाने के उपायों पर जोर देते हुए कहा कि केवल आधुनिकीकरण पर खर्च करने से काम नहीं चलेगा। इस प्लांट के आधुनिकीकरण के लिए 3000 करोड़ खर्च हुए हैं। सेल के अंदर आधुनिकीकरण के लिए 70,000 करोड़ खर्च हुए हैं। 2007-8 से आधुनिकीकरण का काम चल रहा है, अभी भी पूरा नहीं हुआ। खाली पड़ा हुआ है, वो बेदखल हो रहा है, वो लोग रहता है, कोई पैसा भी नहीं देता है, पूरा लॉस में चल रहा है। यहाँ का कुछ ऑफिसर भी है, कुछ क्वार्टर भी है, सब मिले जुले बांट रहे अपने पास। जमीन भी बेच रहा है सर, जमीन भी लाखों कब्जा करके बेच दे रहा है। कब्जा करके आप सुनिएगा तो हैरान हो जाइएगा कि डीएसपी का जमीन 1.5 लाख कट्ठा बिक्री हो रहा है। देखिए ये विषय में हम राज्य सरकार से निर्भर रहते हैं। क्वार्टर तो अपना है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर राज्य का है, हमारा स्टेट डिपार्टमेंट रहती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। हम राज्य सरकार से निर्भर रहते हैं। फिर मैं आऊंगा आपके साथ चर्चा करने के लिए। आप लोग सेल में जो काम करता है श्रमिक के लिए कुछ नया कुछ लाए हैं क्या? श्रमिकों की जो एनजेएसएस की वेज रिवीजन की बात लंबे समय से उनकी मांग थी, मोदी जी दूसरी बार जिम्मेवारी लेने के बाद चर्चा शुरू कर दिया गया है। कल भी सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की प्रतिनिधि दिल्ली में सेल बोर्ड में उसको चर्चा किए थे। सेल के नेतृत्व के साथ चर्चा शुरू हो गई है। जल्द ही श्रमिकों की लंबे समय की जो मांग है वेज रिवीजन उसको पूरा कर दिया जाएगा। सर, आप प्रॉफिट के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर दुर्गापुर में स्टील प्लांट में व्हील एंड एक्सेल डिपार्टमेंट जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट है, उसमें एक है एलएचबी व्हील। अभी जो रेल की डिमांड है, तो यहाँ पर एलएचबी का प्रोडक्शन कुछ खास नहीं है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं है, मेरे को जो रिव्यू में आज कहा गया, यहाँ एलएचबी की प्रोडक्शन, एलएचबी एक नया चीज़ है। रेलवे ने, भारतीय रेलवे ने पिछले शायद 4-5 सालों में इसको शुरू किया है और दुर्गापुर वो सारे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुका है। एलएचबी कोच की व्हील भी यहाँ बनना शुरू हो। मैं आज सुबह यहाँ आया हूँ, बर्नपुर भी गया था, अभी दुर्गापुर भी पहुँचा हूँ। दोनों जगह पे प्लांट विजिट किया। दोनों जगह में यहाँ का सीईओ तथा उनकी तमाम टीम और मेरे साथ आज चेयरमैन सेल, नए चेयरमैन जो सेल होंगे सोमा मंडल जी और डायरेक्टर राय साहब, ये सब मेरे साथ थे।
मैं पिछले 1.5 साल पहले जिम्मेवारी लेने के बाद यही 2 प्लांट मेरा बच गए थे। मैं भिलाई, राउरकेला और बोकारो तीनों जाके आया था, लेकिन कोरोना के कारण और मैं सेल की जो 3 माइनिंग इलाका है झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, वो भी घूम के आया था। यही सिर्फ मेरा बर्नपुर, दुर्गापुर में आ नहीं पाया था। मेरे को आज सौभाग्य मिला, ये आज मैंने कोरोना से जब सब थोड़ा स्वाभाविक होने लगा, हम यहाँ की दौरा किए। दोनों प्लांट अपने कैपेसिटी और अपना प्रोडक्शन की क्या स्थिति है उसकी थोड़ा समीक्षा किया। आने वाले दिनों में इसको और कैसे प्रॉफिटेबिलिटी किया जा सकता है। तो एसएमएस प्लांट, एमएसएम प्लांट जो 1 मिलियन टन उत्पादन करनी चाहिए 2015 में कंप्लीट हो गई, वो प्लांट में अभी 25% कैपेसिटी हो पा रहा है। इसलिए अभी मैं बर्नपुर में भी वही सुबह देखा और यहां भी देखा, कैपेसिटी को सेलेबल स्टील और उसको फिनिश में प्रोडक्ट में परिवर्तित करके पूरा बिक्री करके, आज स्टील की भाव ठीक है, इसकी फायदा लेना प्रायोरिटी 1 है। जब सेल प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा, निश्चित रूप में मैंने सुबह भी कहा था, और देश में अभी लगभग 150 मिलियन टन की कैपेसिटी है। 2030 तक 300 करना है। सेल एक कॉम्पिटेंट कंपनी है, नॉलेज है, रिसोर्स है, माइंस है, लैंड है, लैंड इशू नहीं है। आजकल जो आधुनिक प्लांट बनते हैं इतने लैंड मास में भी बन सकता है, वो इशू नहीं है, और राज्य सरकारें सब जगह पे मदद भी करते हैं। आज हमने दिन भर एक विषय अनुभव किया, सेल की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ानी पड़ेगी। पूंजी होगा तो उसको निवेश करने में सुविधा होगा। लोन करके ज्यादा समय सेल को बर्बाद नहीं करना। जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन को 2008-9 में शुरू किया, 7-8 में शुरू किया, अगर समय रहते हुए उसको पूरा कर लेते तो सेल के ऊपर आज इतना लोन बर्डन नहीं होता। सेल 70,000 करोड़ रुपया लोन था सेल के ऊपर, वो थोड़ा आजकल घट के 47,000 करोड़ आज भी है। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे जाएंगे मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post CR Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है।
अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लाइन्स डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে, मनपसंद 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 आहारे, मनपसंद गोटा ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार हैं, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत सतैसा मोड़ के निकट एक बस और बाइक की टक्कर से दो भाई घटनाग्रस्त हुए। दुर्घटना में एक भाई मुन्ना की मृत्यु हो गई और दूसरे भाई सोनू को स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत जिला अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत सतैसा मोड़ के निकट एक बस और एक बाइक की टक्कर से दो भाई हुए दुर्घटनाग्रस्त। दुर्घटना में एक भाई मुन्ना की मृत्यु दुर्घटना स्थल पर ही हो गई और दूसरे भाई सोनू को स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों भाई सतैसा गांव के रहने वाले हैं, जो सुबह सुबह अपने काम के लिए जा रहे थे। तभी दो मिनी बस ओवरटेक कर रहे थे। इसी बीच एक मिनी बस ने बाइक सवारों को ठोक दिया। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन कर आसनसोल बराकर जीटी रोड जाम किया। घटना के घंटों बाद दक्षिण थाना पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। परिवार वालों का कहना है कि मृतक के परिवार को मुआवजा मिले और घायल को अच्छे से अच्छा इलाज कराया जाए। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पानवेश्वर विधानसभा स्थित हरिपुर कोयली पानवेश्वर विधानसभा के विधायक कार्यालय में 2 दिन बाद विधायक समर्थकों ने कार्यालय में स्थापित किया विधायक का फोटो। इसके पहले विधायक ने जैसे ही आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक पद से त्याग पत्र सौंपा, इसकी जानकारी उनके विरोधी गुट समर्थकों को मिलते ही विधायक का हटाकर बोर्ड तृणमूल कांग्रेस कार्यालय लिख दिया। पानवेश्वर विधानसभा स्थित हरिपुर कोयली पानवेश्वर विधानसभा के विधायक कार्यालय में 2 दिन बाद विधायक समर्थकों ने कार्यालय में स्थापित किया विधायक का फोटो। इसके पहले विधायक ने जैसे ही आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के पद और पश्चिम बर्धमान तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद से त्याग पत्र सौंपा, इसकी जानकारी उनके विरोधी गुट समर्थकों को मिलते ही विधायक कार्यालय से विधायक का लगा बोर्ड हटाकर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस कार्यालय लिख दिया। जबकि जितेंद्र कुमार तिवारी ने विधायक पद से त्याग पत्र नहीं लिया था। उसके बाद भी उनके विरोधी गुटों ने उसके दूसरे दिन ही पानवेश्वर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए विशाल जुलूस निकाली और विधायक का पुतला भी जलाया था।
लेकिन उसी रात जैसे ही यह पता चला कि जितेंद्र कुमार तिवारी तृणमूल कांग्रेस में ही रहेंगे, वे भाजपा में नहीं जा रहे हैं, तो विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी के समर्थकों ने हरिपुर विधायक कार्यालय जाकर अंदर विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी का फोटो स्थापित किया। भले ही बाहर अभी भी पांडवेश्वर ब्लॉक तृणमूल कार्यालय लिखा हुआ हो, साथ ही मिठाइयां बांटी और पटाखे भी फोड़े गए। कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। तृणमूल कांग्रेस के द्वारा शुक्रवार आसनसोल उत्तर विधानसभा के वार्ड संख्या 46 में बम ध्वनि यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व राज्य के श्रम एवं कल्याण मंत्री मलय घटक ने किया। रैली से पहले मलय घटक ने हाटन रोड स्थित काली मंदिर में पूजा अर्चना की एवं लोगों की सुख शांति की प्रार्थना की। तृणमूल कांग्रेस के द्वारा शुक्रवार आसनसोल उत्तर विधानसभा के वार्ड संख्या 46 में बम ध्वनि यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व राज्य के श्रम कल्याण मंत्री मलय घटक ने किया। रैली से पहले मंत्री मलय घटक ने हाटन रोड स्थित काली मंदिर में पूजा अर्चना की एवं लोगों की सुख शांति की प्रार्थना की। इसके पश्चात वार्ड संख्या 46 के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा की। इस दौरान मंत्री मलय घटक ने राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों की जानकारी के साथ राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन में राज्य की जनता विकास हुई है, उतना विकास किसी देश के किसी राज्य में नहीं हुआ। इस मौके पर तृणमूल नॉर्थ ब्लॉक 1 के अध्यक्ष गुरदास चैटर्जी, ब्लॉक 2 के अध्यक्ष उत्पल सिन्हा, पूर्व पार्षद शिखा घटक सहित सैकड़ों तृणमूल कांग्रेस समर्थक उपस्थित थे। পুস্তিকা আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছে বঙ্গধ্বনি যাত্রা। পিছনে 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 দাদা, পিছনে 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 দিবাকর। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें यहीं समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। मेयर जितेंद्र तिवारी के पार्टी में वापस लौटने की खुशी में रानीगंज में एक बाइक रैली निकाली गई। रानीगंज के रोनाई इलाके में बम ध्वनि योजना की विस्तृत जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई। दुर्गापुर स्थित सेल केस को और दुर्गापुर स्टील प्लांट का दौरा। आसनसोल के सतैसा मोड़ के निकट बस और बाइक की टक्कर में 2 युवक घायल एवं 1 की मौत। मेयर जितेंद्र तिवारी का अपनी पार्टी में वापसी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।